हम तो चाहेंगे कि आप बनाएं उसमें। अब सिनेमा है 4, प्रिंट है 2, कैसे होगा बंटवारा? मान लीजिए कि अगर हमारे सिनेमा का शो 12 बजे है, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का स्क्रीन आएगा। आप प्रिंट के लिए मारामारी भी होती थी। ये बताइए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पिक्चर की प्रिंट कम आए, अब भाई लगानी सबको है, हमको भी लगाना है, पूर्णिया को भी लगाना है, कटिहार को भी लगाना है, सहरसा को भी लगाना है, और जगहों को भी लगाना है। अब सिनेमा है 4, प्रिंट है 2, कैसे होगा बंटवारा? अब सारे सिनेमा मालिक तो अब बिहार के कैसे हैं आप जानते ही हैं। कोई किसी से कम नहीं है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर है। अच्छा, उस समय ऐसा भी होता था कि एक सिनेमा हॉल एक प्रिंट ही लगाएगा, मतलब नहीं, वो अलग कहानी। पहले ये सुनिए। हाँ। तो उसमें होता क्या था कि लोग एयरपोर्ट पे जाके प्रिंट लूट लेते थे कि भाई हम पहले पहुंच गए एयरपोर्ट पे, हम बोले कि ये प्रिंट ऑफिस नहीं जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के, हम उठाएंगे इसको, हम लेके चले घर, तुम देख लेना, डिस्पैच नोट बना देना हमारे नाम का। तो प्रिंट एयरपोर्ट से भी लोग उठा लिया करते थे। तो ये भी हुआ। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो अलग चीज होती थी कि जैसे मान लीजिए कि एक शहर में 2 सिनेमा है, ठीक है, तो हमने किया क्या कि एक ही प्रिंट से 2 सिनेमा चलाएंगे। अच्छा। तो अब 12 बजे, मान लीजिए कि अगर हमारे सिनेमा का शो 12 बजे है तो हमने 12:30 बजे दूसरे सिनेमा का शो रखा। तो एक प्रिंट यहां पे हमने शुरू कर दिया 12 बजे, ये खत्म हुआ। अब इसको एक साइकिल में या मोटरसाइकिल में किसी ने उठाया, वहां लेके गया, फिर वो वहां चालू हुआ, क्योंकि पहला रील यहाँ खत्म हुआ तो पहला रील वहां चला, वहां पे पिक्चर चालू हो गई और वहां पे वो चल रही है। फिर ये जो प्रैक्टिस था, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था, दिस इज अ वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस। ये अमेरिका में भी किया जाता था। 1940s, 50s, 60s में अमेरिका में भी ये होता था कि एक ही प्रिंट से दो ही सिनेमा नहीं, 3-3 सिनेमा चलते थे एक प्रिंट से। ये भी हुआ है कि एक ही प्रिंट से 1 घंटे के गैप में एक साइकिल पे बंदा है, वो लेके, उसका काम ही यही है कि यहां से प्रिंट लेके वहां, यहां से लेके प्रिंट वहां, वो घूम रहा है। फिर इस सिनेमा से शुरू हुआ और इस सिनेमा में सारा प्रिंट खत्म हो गया, फिर यहां से शो शुरू हुआ, फिर यहां से कैरी हो रहा है। तो ये भी होता था, एक प्रिंट से 2-3 सिनेमा, यहां तक कि मैंने सुना है कि 4 सिनेमा को भी लोगों ने चलाया है एक प्रिंट से। तो ये बहुत ही कलाकारी उस जमाने की होती थी। उस समय ऐसा होता था कि अभिषेक भाई कि जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर फिल्म आ रही है, अगर शहर में 4 या 5 अलग अलग सिनेमा घर है, तो वो पिक्चर जो है वो एक ही सिनेमा घर में लगेगी, दूसरे में नहीं लग सकती है। ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस था और इसको लेके काफी लड़ाइयाँ होती थी। एक शहर में सिनेमा मालिकों के बीच में जो कंपटीशन होता था, वो बड़ी फिल्म लगाने का होता था। मेरे को याद है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। नहीं, एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान की कसम, और मैंने पहली बार देखा था कि मेरे शहर के जो 2 सिनेमा दोनों में लगी हुई। तो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि ये चमत्कार कैसे हुआ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। उसमें बहुत विवाद हुआ था उस फिल्म में। जो उसके फिल्म के जो वितरक थे, उन्होंने बहुत जगह से कुछ किया था। तो जो आपके एरिया में हुआ था वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। आई वॉज वेरी मच देयर जब ये सब हो रहा था। मुझे नहीं मिली थी वो फिल्म। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं मिली थी, तो अफसोस था, नहीं मिली। मैंने भी बहुत प्रयास किया था। तो उसमें बिडिंग होती थी पिक्चरों की उस समय। मतलब जो जलवा था वो अलग था। फिल्म का एक गाना भी था, जलवा। हाँ, जलवा। और बहुत फिल्म बहुत गर्म थी, बहुत शानदार ओपनिंग भी लगी थी। जी, अजय देवगन जी। और अजय देवगन के पिताजी ने फिल्म का निर्देशन किया था, वीरू देवगन ने जी। तो फिल्म बहुत गर्म थी और फिल्म ने कमाल का ओपनिंग भी लिया था, बहुत शानदार ओपनिंग ली थी फिल्म ने। तो बट उस समय का ये नॉर्मल प्रैक्टिस था कि एक पिक्चर नॉर्मली एक सिनेमा में लगाई जाती थी, 2-3 सिनेमा में नहीं लगाई जाती थी, और उसको लेके काफ़ी बिडिंग होती थी सिनेमा मालिकों में। जैसे आप वितरक हैं, मैं सिनेमा मालिक हूँ, और भी 2 सिनेमा मालिक बैठे हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप भाई कितना पैसा देंगे इसमें। अच्छा। ऐसे हम ओपनली हम बोले हम 2 लाख रुपया देंगे, वो बोल दिए 4 लाख रुपया देंगे, तो आप उनको दे दिए फिल्म। अलग टेंडरबाजी वहाँ पे हो रहा है, एकदम अलग चल रहा था, अलग खतरनाक। तो उसमें वो टेंडर चलता था, वो मतलब कि आपको बोली लगानी पड़ती थी। इट वॉज अ बिडिंग वॉर। तो अपने आप में सिनेमा वेब सीरीज से बनना चाहिए। एक बनाइए एकदम, हम तो चाहेंगे कि आप बनाएं। उसमें क्रिएटिव हेड में हमको रख लीजिएगा। हम गजब इंसाइट आप दिए हमको। एकदम हम उसमें आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द स्क्रिप्टिंग ऑफ इट। तो उसमें एकदम खुला बिडिंग वॉर होता था और लोग काफ़ी मतलब इसमें लोग काफ़ी भावुक भी हो जाते थे। मतलब वो नेगेटिव इमोशंस में लोग काफ़ी भावुक हो जाते थे
और सिनेमा मालिकों की काफी तू मैं भी कभी कभी मतलब हो आप जाता। बोलना चाह रहे हैं मारपीट होता था, बंदूक गलाठी सब चल जाता था। हाँ मतलब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, बट संबंध हाँ, खराब हो जाते थे। संबंध अभी खराब हो जाता इतना ही था। तक रखा जाए तो अच्छा है। एक और चीज मेरे को बताइए, मेरे अंदर का जो छोटा शहर का लड़का वो पूछता ही जा जी रहा जी, है, अरे प्लीज, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये जो पर्दा होता है, हाँ ये जो बड़ा पर्दा जो कहा जाता है, जी। ये पर्दा मतलब किस क्वालिटी का, क्या चीज का होता है? ये मतलब कपड़े का होता है या नहीं कैसे आप लोग? और मान लीजिए पर्दा जो बदलने का, बचपन में हम सुनते थे कि अच्छा मीरा टॉकीज में है ना पर्दा नया लगाया है, दिलवाले बड़ा फिल्म है। रिलीज हुआ जी है ना, जी जी तो जी। नया पर्दा ये लोग चेंज किए देखिए हैं, उस तो क्या जमाने होता में, है? उस जमाने में हम कपड़े का पर्दा लगाते थे, ठीक किस है। कपड़े का? नायलॉन का होता था क्या? नहीं, वो एक वाइट पर्टिकुलर मटेरियल आता था, बड़ा ठीक है। हल्का मटेरियल होता था। मोटा होता था? नहीं, अच्छा। पतला होता था, और वो बड़ा सफ़ेद, बहुत वाइब्रेंट होता था, और उसको हम लगाते थे, और पर्दा जल्दी गंदा हो जाता था, उम्मस उम्मस बहुत रहता था सिनेमा में, तो वो मतलब मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में वो खराब हो जाता था। फिर चेंज करते थे उसको? उसको धुलवा बहुत लोग धुलवाते भी थे। हाँ, अच्छा। लोग धुलवा के वापस लगवा देते थे। हाँ। हाँ, तो 2 पर्दे रखते थे लोग, तो एक वो धुलने गया है, तो उसको बोरा, इसको क्या, ड्राम में डाल के गर्म पानी में उसको धोया जाता था, वाह। तो वो धोया जाता था, फिर धो के लगा दिया जाता था। अब जो आते हैं स्क्रीन्स, वो प्लास्टिक स्क्रीन्स होते हैं, और बेसिकली प्लास्टिक स्क्रीन्स में भी 2 तरीके के स्क्रीन्स होते हैं। एक आपको सिल्वर स्क्रीन जो होता है, वो 3D स्क्रीन्स होते हैं, तो उसमें हल्का सा एल्यूमिनियम सही में सिल्वर स्क्रीन होता है? हाँ, उसको सिल्वर स्क्रीन बोला जाता है। ओके। तो उसमें एल्यूमिनियम की हल्की सी कोटिंग की जाती है अलग अलग मटेरियल्स का, ताकि उससे लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो वो बढ़ सके, और वो 3D के लिए स्पेशली होता है। उसको हम मेजर करते हैं गेन में। गेन इज अ टेक्निकल टर्म जो कि सिनेमा की स्क्रीन की लाइट की रिफ्लेक्टिव पावर को हमको बताती है कितनी है। तो जो मैंने अभी स्क्रीन लगाया हुआ है, जो हमने स्क्रीन लगाया हुआ है, वो लगभग 3 गेन का है, तो वो बहुत ही वाइब्रेंट है, और वो बहुत अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और वो 3D के लिए सूटेबल है। तो वो 3D पिक्चर आप अगर जब आप चलाएंगे, तो आपको सिल्वर स्क्रीन वो वाली लगानी पड़ेगी, ताकि 3 गेन की, वो उसके बिना आप 3D पिक्चरें नहीं चला पाएंगे। और अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक स्क्रीन लगाएंगे, तो उस पर 2D प्लास्टिक स्क्रीन और 3D प्लास्टिक स्क्रीन में फ़र्क होता है, और दाम में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो लगभग 5 गुना 7 गुना दाम में भी फ़र्क होता है। तो अभी के जो स्क्रीन्स हैं, एक नॉर्मल स्क्रीन साइज अगर 40 फीट का स्क्रीन है आपका, 40 बाई 20 का है, तो आपको 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का स्क्रीन आएगा आपको। तो स्क्रीन्स भी काफ़ी महंगे हो गए। सिनेमा व्यवसाय महंगा हो गया व्यवसाय है। हो गया महंगा। महंगा हो, पहले तो मतलब पर्दो टांग दो, कोनो टाइप का टांग दो, चल जाता है। स्पीकर वगैरह क्या आप लोग पर्दा के पीछे भी जी, रखते थे? पीछे भी अभी कितना भी स्पीकर अभी होता भी था? पीछे रहता है, और अभी तो लेफ्ट राइट सेंटर होता है प्राइमरीली, और वो मतलब लगभग वूफर के साथ में 8 9 10 स्पीकर होते हैं पीछे, और लगभग साइड में साइड स्पीकर लगा के। अब तो बहुत हो गया, पहले इतना इतना तामझाम नहीं होता था। सिनेमा होता था, अच्छा हाँ, सिनेमा। पब्लिक कम हो गई, तामझाम ज्यादा हो गया। ज्यादा तो हो गया। पहले पब्लिक कम थी, तामझाम कम था। तो पहले तो मतलब आहूजा के स्पीकर लोग चला देते थे सिनेमा। आहूजा से भी किए हैं? हाँ, आहूजा से चलाते थे लोग, बहुत लोग अरे चलाते थे। वाह। आहूजा एक नंबर था, छोटे छोटे शहर में आहूजा के स्पीकर से चल रहे थे। पर अब क्या है कि अब लाउड स्पीकर वगैरह भी होता था किसी किसी सिनेमा घर में? गाना बजता था, रिकॉर्डिंग वो लंबा वाला उसी पे लगा? एकदम बजा रहे हैं बहुत लोग, छोटे छोटे गाँव में तो ऐसे ही चलता था सिनेमा। नहीं, बाहर तो होता ही था, अंदर में भी नहीं, लगा अंदर देते थे? ऐसा नहीं, अंदर लगा नहीं, अंदर मतलब वही आहूजा का एम्पलीफायर वगैरह लग गया। और अब तो लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, डॉल्बी एटमॉस आ गया है, आपको डॉल्बी 7.1 है, तो अब हो गया है। अभी समय बदल अच्छा, गया। एक चीज और बताइए कि ये जो छोटे शहर में जो अनाउंसमेंट होता है, हम्म। वो लोग पर्टिकुलर टोन में क्यों अनाउंस करते हैं? मतलब वो नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि चल रहा है शानदार दूसरा सप्ताह, हमेशा ऐसे ही चल रहा है शानदार दूसरा सप्ताह। मतलब क्या इसके आप लोग बानी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर देखना ना भूलें, पूरे परिवार के साथ, ऐसे करके, मतलब अब उनको लगता होगा कि ऐसे बोलने से लोग को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। आपको तो पता होगा ना, आप ही पे करते होंगे ना उसको। अब भाई हमने भी कभी नहीं पूछा उनसे, ना उन्होंने कभी बताया कि भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो। आई थिंक अब होता है या बंद हो गया? नहीं, अब तो बंद कर दिया, अब काफी दिन से बंद हो गया। आई थिंक लगभग इस 2000s में बंद हो गया है, और रिक्शा में लगा के, और एक कैसेट बनता था, तो वो कैसेट बनाने वाला एक आदमी डिप्यूट होता था शहर में, उसी के पास सारे सिनेमा के जाते जो थे। चुनाव प्रसार का भी हाँ, प्रचार बनाता था। एकदम उसका धंधा वही था। चुनाव प्रचार में बहुत बिजी है, अभी टाइम नहीं है भैया मेरे पास में,
फलाना मुखिया चुनाव चल रहा है सर, अभी टाइम नहीं बना पाएंगे अभी, मतलब पूरा गर्म रहता था चुनाव के टाइम में। तो वो बंदा बनाता था और वो पूरा रिकॉर्डिंग करता था। तो हम उसको कंप्लेन भी करते थे, यार तुम फलाना सिनेमा का बढ़िया बना दियो यार, हमारा तुम बढ़िया नहीं बना रहे हो, काहे यार तुम काहे कर रहे हो? नहीं भैया ये वाला आपका देखिए, हम बना के देंगे, पूरा जोशीला बना के देंगे आपको। तो ये सब बहुत होता था और वो समय ही अलग समय था। और वो भोंपू लगा के घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक भोंपू आगे एक भोंपू पीछे। हाँ, और वो पूरा मतलब एकदम उससे पूछा जाता था कि तुम फलाना जगह गया कि नहीं, और वहां बजरवा में जाके रोक देना तुम 10 मिनट के लिए। अवेयरनेस का ही था ना कि हाँ, गेम पूरा अवेयरनेस वाला चीज था। अब क्या है ना कि अब पीपल आर सो वेल अवेयर, अब यू डोंट हैव टू स्पून फीड एनीथिंग टू देम। शायद पुराने दर्शक जानते होंगे, ये वो दर्शक हैं और इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इनको उस तरह का ही सिनेमा परोसा गया है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।